जो आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या हमारी कुंडली में महायोग है या नहीं। महान योग का मतलब होता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के योग आपकी कुंडली में। तो यह वीडियो उन सभी जातक जातिकाओं के लिए है जो पूछते हैं क्या महायोग है। और मैं बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ आपको D1 चार्ट डिविजनल चार्ट्स में भी देखना है, और D1 चार्ट में कहीं पे भी बन जाए तो वो महायोग का ही फॉर्मेशन, जब दशा अंतर्दशा चलेगी तभी उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। आइए सिंपल तरीका, अगर आपका लग्नेश, नोट कर लीजिए, लग्नेश और दूसरे घर का मालिक के बीच आपका एक्सचेंज हो जाए, जिसे हम द्वितीयेश कहते हैं। इसी प्रकार से चौथे घर के मालिक के साथ एक्सचेंज हो जाए। एक्सचेंज का मतलब क्या है, अगर आपका लग्न का मालिक उठकर आपकी कुंडली में चौथे भाव में चला जाए और चौथे घर का मालिक आपकी कुंडली में लग्न भाव में आ जाए, यह कहलाता है आपका एक्सचेंज। इसे हम महायोग में कैलकुलेशन करते हैं। इसी प्रकार से सेम रीज़न आपको पंचम भाव में देखना है। अगर पंचम भाव में भी इसी चीज़ की कंडीशन बन रही है तब भी कंडीशन बात होता है। सातवें घर में भी अगर इसी प्रकार का योग बन रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो ये भी महायोग है। उसी प्रकार से आपकी कुंडली के नवम भाव से स्त्री कंडीशन बन रही है तब भी ये महायोग है। दशम घर से बन रही है तब भी ये महायोग है। आपकी कुंडली में 11वें भाव से बन रही है तब भी ये महायोग है। और इनमें से यह किसी भी प्रकार का परिवर्तन अगर आपकी कुंडली में दिख रहा है, ये देखिए एक तरीके से गुलदस्ता बन गया, फ्लावर बन गया, अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो रहा है, जितने ज़्यादा एक्सचेंज हो रहे हैं इन ग्रहों के साथ उतने ज़्यादा महायोग आपके बनेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, फोकस क्या करना है भाई, फोकस ये करना है कि जिनका एक्सचेंज हो रहा है, जिन ग्रहों का, जिन हाउसेस का हो रहा है, उनका जो लॉर्ड हैं, जो मालिक हैं, क्या वह कुंडली में स्ट्रांग हैं या नहीं। स्ट्रांग से मतलब उनका बाल अवस्था में नहीं होना चाहिए, मृत अवस्था में नहीं होना चाहिए, वृद्ध अवस्था में नहीं होना चाहिए। युवा अवस्था में अगर हैं तो वह अपना अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे। और जब उनकी दशा या अंतर्दशा चल रही हो या प्रत्यांतर दशा चल रही हो या फिर गोचर में अगर वह एक दूसरे घर के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, तब भी यह महायोग का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। सिंपल सा ये तरीका है, इसको आप नोट करके रख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं, आपका लग्न से देख लिया, सिर्फ लग्न से ही नहीं महायोग बनता, महायोग आपका दूसरे घर से भी बनता है। तो अब आपने जो फोकस करना है वो आपके चार्ट में आपका दूसरे घर पे जाना है। यही चीज़ आपको अपने डिविजनल चार्ट्स में भी देखनी है, किस डिविजनल चार्ट्स में यह हो रहा है। अब दूसरे घर पर आपने फोकस करना है। अगर आपके दूसरे घर का मालिक चौथे घर के साथ बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने लग्नेश का देखा था, आपके पांचवें घर के साथ, आपके सातवें घर के साथ, नोट करते जाइए इसे, आपके भाग्य वाले घर के साथ, आपके 10वें घर के साथ, जैसे आपने इसका नोट किया था लग्नेश का वैसे ही, और आपके 11वें घर के साथ अगर इनके साथ एक्सचेंज हो रहा है, फिर से यह महायोग ही कहलाएगा। कंडीशन वही है जो पहले लग्नेश के लिए मैंने बताई है। और अगर आपको लगता है किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं, आप हमारी वेबसाइट से और ऐप से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम किसी को भी कॉल विदाउट अपॉइंटमेंट के बिना नहीं करते हैं। तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जितने माध्यम है हर जगह आप हमसे जुड़ें, फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको वो सब कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। हम ये राशि वाले चैनल नहीं है कि सिर्फ राशियों पे वीडियो बना दें, सब्सक्राइबर बढ़ा दें और आप बस देखते चले जाएं और लोगों को बेवकूफ़ बनाता जाए। तो जो राशि पे भी वीडियो बनती है उसका भी हम तथ्य देते हैं। तो ज्योतिष घर पर वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो कहीं भी आप नहीं देख पाएंगे। चैनल फ्लो ग्रो हो रहा है और इससे कोई भी हमें समस्या नहीं है। हमारे बहुत सारे जो बंधु बांधव कहते हैं कि भाई आपका चैनल जो है बहुत स्लो ग्रो हो रहा है। मैं उनको बताना चाहूँगा, ठीक है, स्लो ग्रो होने दीजिए, क्योंकि इतना समय ही नहीं मिलता सभी के रिप्लाई किए जाएँ। जितना स्लो ग्रो होगा एटलीस्ट सबको रिप्लाई तो मिलेगा। तो अगर आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करते हैं तो वो हमारे लिए कंट्रीब्यूशन है, हमारे लिए मोटिवेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भाई जो चीज़ आपने लग्नेश से देख लिया है वही चीज़ आपको अपने चौथे भाव से देखना है, सेम तरीके से जो घरों की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अब आपने चौथे घर पे फोकस कर लेना। चौथे घर का देख लेना पंचमेश के साथ, सप्तमेश के साथ, आपकी कुंडली के नवमेश के साथ, दशमेश के साथ, लग्नेश के साथ, आपकी कुंडली के दूसरे घर के साथ और एकादश के साथ। सेम कॉन्सेप्ट पे मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, समझदार तो आप हैं ही।
चलिए, तभी ज्योतिष घर से जुड़े हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सेम कंडीशन आपको फिर 5वें घर से देखनी है। 5वें घर के मालिक का अगर एक्सचेंज हो जाए 7वें घर के साथ, बहुत अच्छा लव मैरिज के योग हैं। 9वें भाव के साथ हो जाए, बहुत अच्छा भाग्य वृद्धि दिखेगी। 10वें घर के साथ हो जाए, बहुत अच्छा लक्ष्मी योग का फॉर्मेशन होगा। 11वें घर के साथ बन जाए, बहुत बढ़िया। 4थे घर के साथ बन जाए, आपकी कुंडली में लग्नेश के साथ बैठ जाए, तो बहुत बढ़िया यह योग आपका कहलाता है। तो ये सारे के सारे आपके महायोग में काउंट होते हैं। इसी प्रकार से आपके 7वें घर का मालिक नवम में बैठ जाए और नवम का मालिक आपकी कुंडली में 7वें घर पर बैठ जाए। अगर बोथ वे हो रहा है तो वो स्ट्रांग है, 100% है। लेकिन अगर एक वे ही हो रहा है, एक घर का मालिक दूसरे घर में, तो 50% का इजाफा देगा इन्हीं ऑस्पिशियस घर में। तो 7वें घर का मालिक 10वें में बैठ जाए या 11वें में बैठ जाए और इनके मालिक एक्सचेंज कर जाए, तब भी ये महायोग बन जाता है, एक तरीके का परिवर्तन योग कहलाता है। इसी प्रकार से आपका नवमेश का जो मालिक है, जो आपके भाग्य भाव का मालिक है, दशमेश में बैठ जाए, इसका घर यहाँ, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। 11वें भाव में बैठ जाए, इसका यहाँ पे रिलेशनशिप बन जाए, बहुत उत्तम है ये। एक प्रकार का ज़बरदस्त महान संभावना है आपके कैरियर में, अपॉर्चुनिटीज़ में और फाइनेंशियल सपोर्ट्स में। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना। और साथ ही साथ दशमेश को जरूर नोट कीजिए। कई लोग कहते हैं कि हमारा दशमेश 11वें घर में बैठा है, बट वो नहीं बैठा। लेकिन अगर ये 11वें घर में बैठा है तो इसको नोट कीजिए, ये भी एक तरीके का आपका महापरिवर्तन योग कहलाता है। तो इन योगों के और भी रूपांतरण हैं और यह समस्त योग भाव संबंध से भी बनते हैं, इसको नोट कर लीजिए। डिविजनल चार्ट्स में भी बनते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं और मैंने यह आपको जबरदस्त वाले बताए हैं जो कि बनते ही बनते हैं। अगर आपके चार्ट में ऐसा है, कुंडली में या फिर गोचर में ऐसा बन रहा है, उस वक्त उस पीरियड में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो यहाँ पे मैं इजाज़त चाहूँगा। चैनल के साथ जुड़िए, सब कमेंट से बचिए, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे डायरेक्ट चार्ट शेयर करते हैं तो आपको डेफिनेटली डायरेक्ट रिप्लाई आपको मिल जाएगा। एक नमस्कार।